अपना जीवन साडा सारे समाज नूं दिता। संसार को कितना सुंदर और सुहावना बना देता है। जानते हो विश्वास का फल क्या होता है? तू एक माह से ज्यादा समय ना लगाना और लौटती बार उनकी कोई दिशा नहीं ले आना। श्री गुरु कला मंच वालों औलाद की जो रात्रि रामलीला का असी आयोजन कर रहे हैं, तकरीबन पिछले 6 दिन तो असी इस रामलीला का आयोजन किया है तो सानू इलाके दे विचों बहुत वधिया भरमां हंगारा मिलिया है। तो रोज़ ही साडे नाल नकोदर तो बहुत ही प्यारियां शख्सियतां इस मंच ते आण के साडा इस क्लब का इस क्लब के कलाकारां दा हौसला अफजाई करदियां हन। मैं बहुत धन्नवाद करदा हाँ जिन्ने भी साडे अज तो पहलों चीफ गेस्ट आए सन, उन्होंने बहुत ही इस क्लब नूं सत्कार दिता ते असीं भी उन्हां दा बहुत सत्कार करते हैं ते अगे तो भी उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह ही इस मंच के नाल जुड़े रहणगे। अज इस रात्रि रामलीला दे विच जो साडे बहुत ही सन्मानित गेस्ट आए हैं, उन्होंने विच कमल रिहान जी, उन्होंने ब्रदर, उन्होंने बहुत ही सानू मान सम्मान दिता है ते आण के इत्थे साडी हौसला अफजाई की है। उन्होंने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल इस मंच नूं अगे तो भी सहायता देने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है ताकि आने वाले समय दे विच भी असी इस तरह ही अपनी आने वाली जनरेशन नूं प्रभु राम के चरणों के नाल जोड़ सकीए, उन्होंने संदेश नूं इस तरह असी वध तो वध लोगों तक पहुँचा सकीए। साडे नाल प्रिंसीपल अनूप जी भी अपने इस रजेवे भरिया समय के विचों टाइम कढ़ के इस मंच नूं सुशोभित किया है, असी उन्हां दा भी बहुत धन्नवाद करदा हाँ। तो इस तरह ही होर ऑर्गेनाइजेशन जिस दे विच अज सारी प्रेस क्लब ने इत्थे आन के इस मंच नूं बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अपनी कवर भी किया है ते नाल ही उन्होंने इस मंच की माइक सहायता भी की है। तो मैं इस फोटोग्राफर एसोसीएशन का बहुत धन्नवाद करता हाँ क्योंकि ये मीडिया के थ्रू सारे लोगों के कोल जाना है कि किस तरह असी ये जिहड़ी रामलीला का आयोजन है प्रभु राम जी की लीला का किस तरह गुणगान करते हैं तो उन्होंने जो सानू एक धार्मिक निरपक्ष हो के आपसी प्रेम भाईचारे की सानू संदेश दिता सी। असी कला मंच नकोदर की ओर से किए जा रहे इस रामलीला के आयोजकों को बहुत जहां बधाई देने के लिए उपस्थित हुआ हूं, साथ ही नकोदर के तमाम जो लोग इस रामलीला मंचन को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं, उनका विशेष धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं शाम को आज विपिन गुप्ता जी मुझे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे 8:30 बजे वहाँ जाना है, तो मैंने कहा कि मैं खुद भी वहाँ जाना चाहता हूँ, अपनी हाजिरी लगवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कोई मुख्य मेहमान की हैसियत से नहीं आया, लेकिन क्योंकि रामलीला हिंदुस्तान में पैदा हुआ, कोई भी किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हो उसके कण कण में मन मन में राम का नाम, कृष्ण का नाम हमारे इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसी श्रृंखला को यहाँ की इस कला मंच ने जागृत रखा है, तो मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। मैं 1-2 मिनट समय आप सबका लेना चाहूँगा कि जो रामलीला का जो मंचन है वो अगर पंजाब की बात की जाए तो सबसे पुरानी रामलीला जलंधर छावनी में होती है। लगभग 1850 में वो रामलीला वहाँ शुरू हुई
और 1850 से लेकर आज तक वो रामलीला निरंतर सतत चल रही है। और मुझे भी सौभाग्य है कि लगभग उस रामलीला मंचन से जितनी उम्र है मेरी, लगभग तब से मैं कह सकता हूँ उससे जुड़ा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ रामलीला होती है, यहाँ तो वो राधेश्याम की रामलीला जो है लिखी हुई है वो चलती है, या जसवंत सिंह की रामलीला पूरे हिंदुस्तान में चलती है। वो अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार उस रामलीला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सेवा निभाई जा रही है जितने भी रामलीला के साथ आयोजक जुड़े हैं हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर में। और अभी मैं बता रहा था तक्खर साहब को कि 3-4 साल पहले एक सर्वे करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ रामलीला होती है, वो ब्राजील से एक टीम आई हुई थी। और उनको मैं स्पेशली, जब मेरे साथ संपर्क हुआ कि पंजाब में कहाँ कहाँ जाना, तो मैं उनको नकोदर भी लेकर आया, महतपुर भी लेकर आया, जिसके बारे में कहा जाता है कि मूर्छा आती तो 4.5-5 घंटे। वो सारा का सारा मैंने वो सीन भी वहाँ शूट करवाया। यहाँ जलंधर में हमारे कम से कम 12, 17, 20 रामलीलाएं होती हैं। तो सुक्के तालाब से लेकर चाहे वो बस्ती की रामलीला है, चाहे आदर्श नगर की है, देवी तालाब में शुरू हुई, वो सभी रामलीलाओं का भी मैंने, और सब में एक बात जो बहुत कॉमन थी वो ये थी कि जब रामलीला का समय आता है लोग बरबस खींचे चले आते हैं। आप भी देखते हैं कि रामलीला का, अगर यहाँ भी मुझे लगता है प्रोसेस यही होगा कि लोग एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देते होंगे, कोई स्पेशल इनविटेशन नहीं दिया जाता लोगों को, वो लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। और आज की डेट में मैं सबसे ज़्यादा बधाई आयोजकों को देना चाहता हूँ, और जो ये लोग ऑडियंस में आते हैं, कि उस लंबी परंपरा को अगर जीवित रखने का काम कुछ लोग कर रहे हैं तो उनको सहयोग देने का हमारा एक दायित्व है। तो मैं ये सारे के सारे आयोजक जो, क्योंकि आज रामलीला करना बड़ा मुश्किल है।